स्वागत है आपका द नगमा पॉडकास्ट में। और मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी ज़िंदगी की वो चिड़िया, वो मुरली वाला और वो छोटी सी लड़की जो सुबह सुबह पाँव में घुंघरू बांधकर सरस्वती माँ को अपनी अर्चना दे रही है। ओके, दिस गॉट अ लिटिल टू फार-फेच्ड। मेरा नाम है वृंदा वैद और आप सुन रहे हैं द नगमा पॉडकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ पर हम उस एक चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बनाती है। सुबह उठते से रात को सोने तक हमारी कानों तक पहुँचती वो सुरीली रंगीली चीज़ें जो ज़िंदगी का मज़ा उठाने में हमारी मदद करती हैं। पहला एपिसोड है तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो नए हैं, जो मेरी आवाज़ और मेरे काम से नावाकिफ़ हैं। तो नगमा, गीत, संगीत, गाना वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको दुख, दर्द, गम, मदहोशी से बाहर खींच लाती है और एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर आपकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ जन्नत का बयान होती है। तो ये पॉडकास्ट उसी एक कला को मेरी एक खिराज अकीदत है। उन सभी नगमों को मेरी एक होमाज है जो कि हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, हमारे माँ बाप सुनते हुए बड़े हुए हैं और उनकी ज़िंदगी का वो एक ऐसा हिस्सा है जो कि दुख, दर्द और गम को उनसे बहुत दूर जाकर कहीं छोड़ आते हैं। एक नगमा जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों से बनता है। शायद सतह पर हमें सिर्फ ये लगता है कि एक नगमे की सिर्फ धुन होती है, सिर्फ एक खनक होती है, लेकिन एक नगमा जो होता है वो सिर्फ संगीत नहीं होता। उसमें शिफा से पिरोए गए वो सारे लफ्ज़, वो सारे शब्द जो कि हमें अपने अंदर जाने पर मजबूर कर देते हैं। उन शब्दों, उन लफ्ज़ों से एक नगमा जो है वो बनता है। एक बहुत कॉमन एनालॉजी है कि जिस तरीके से एक माला बुनी जाती है, संगीत जो है वो उस माला में धागे का काम करती है और जो शब्द हैं वो उस माला में मोती का काम करते हैं। और हम तो हैं वही गोताखोर जो समंदर में डुबकी लगाते हैं और वो मोती खोज के बहुत डेलिकेट तरीके से पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बहुत कम शब्दों में द नगमा पॉडकास्ट इज अबाउट those words that make up the songs that make us go crazy and celebrate life, love, beauty and lyricism. कंकड़े मोहे मारी गगरिया फोर डारी, हाय गगरिया फोर डारी, मोरी सारी अनारी भेगोए गयो रे, मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़, मोहे पन घट, हाँ जी हाँ, मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे। आज हम जिस नगमे या गाने को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, मोहे पन घट, हाँ जी हाँ, मोहे पनघट पे, जो कि मुगले आजम से मशहूर हुआ था। So Mughal Azam fanatics, this episode is specifically for you. Mughal Azam is considered one of the most richest stories ever produced by Indian cinema. एक ऐसी फिल्म जिसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धरोहर समझा जाता है, इसलिए क्योंकि फिल्म मेकिंग के क्राफ्ट से आगे बढ़कर उसकी कहानी, उसके किरदार कुछ ऐसे थे जिसने हिंदुस्तान को उस तरीके से डिफाइन किया जैसे कभी किसी ने नहीं किया था। मगर हिंदुस्तान का हमेशा से एसेंस, हमेशा से अर्क जो है वही रहा है। मोहे पनघट पे एक ऐसा गाना है जो कि बहुत ज़्यादा मेटाफोरिकल है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में, उसकी फिल्मोग्राफी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर बातचीत थोड़ी कर ली जाए तो अच्छा होगा। अब सबको पता है कि ये फिल्माया गया है पृथ्वीराज कपूर पर,
जो कि अकबर का किरदार निभा रहे थे, दिलीप कुमार साहब पर जो कि सलीम थे, और मधुबाला जो कि अनारकली थी। तो सबसे पहली चीज समझने वाली जो है वो है हमारी नज़र को जो दिखता है, इसके विजुअल्स जो हैं, क्योंकि सिनेमा जो है इट इज़ एक्चुअली मोशन पिक्चर, इसलिए जो आंखों तक पहुंच रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा गाना है जो कि कृष्ण लीला पर लिखा गया है, क्योंकि पनघट पर जब गोपियाँ जाती थी तो वहाँ नंदलाल यानी कि कृष्ण जाते थे और उन्हें छेड़ते थे, और छेड़ना जो है कृष्ण लीला में बहुत अलग था। छेड़ना जो है वो एक जो कहते हैं ना स्वीट फ्लर्टेशन, उस तरीके से कृष्ण लीला में डिफाइन किया गया है, और ये नगमा जो है उस छेड़ने के अंदाज को सेलिब्रेट करता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी वाइल और बिल्कुल भी ग्रूसम नहीं था।